हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिप्टो कॉइन के बारे में जिसके बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है। इस कॉइन का नाम है पाई कॉइन। हाल ही में यहाँ पर इसकी लिस्टिंग देखने को मिल रही थी। अब लिस्टिंग को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कोई तो इसको बोल रहा है कि ये एक फेक लिस्टिंग है, तो कोई बोल रहा है ये रियल हुआ है, तो कोई इसको एक बहुत बड़ा स्कैम भी बोल रहा है। तो आखिर पूरी कहानी है क्या, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यहाँ पर आपको पूरी तरीके से समझाने का ट्राई करूँगा। बस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो वीडियो की रीच इंक्रीज़ नहीं होगी और फिर आगे मैं आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट ला नहीं पाऊँगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सो डैट रीच थोड़ी सी इंक्रीज़ हो और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं इस चैनल पर भी आपके लिए लाता रहूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होगे क्या लिखा हुआ है। पाई नेटवर्क क्लियर्स द एयर आफ्टर बाइबिट CEO कॉल इट ए स्कैम, पाई कॉइन राइजेस बाई 20%। यहाँ पर क्या हुआ है, बाइबिट के CEO ने इसको बोला है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और क्यों बोला है वो मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद पाई नेटवर्क की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया और उसके बाद पाई कॉइन में 20% का अपसाइड देखने को मिल गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो यहाँ पर बाइबिट के CEO हैं उन्होंने पाई नेटवर्क को टारगेट किया और बोला कि पाई नेटवर्क जो है एल्डरली पीपल को टारगेट कर रहा है, उनका डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है और इससे फाइनेंशियल लॉसेस और उनके पेंशन में भी दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर क्या है कि जो ओवरऑल पाई नेटवर्क की तरफ से ये सारे क्लेम को डिसमिस कर दिया गया। इन रिस्पॉन्स टू दिस एलिगेशन, Pi Network explained that the local police department in China had issued a warning about a scammer pretending to be the part of Pi Network project। यानी कि यहाँ पर देखो अभी क्या हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा रेगुलेटेड है नहीं क्रिप्टो, और आपको ये भी पता है जिस चीज़ में रेगुलेशंस नहीं उस चीज़ में स्कैम के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पाई नेटवर्क ने क्या किया है अभी कि एक जो वारंट है वो इश्यू करवा दिया है, या फिर आप यहाँ पर देखते हो तो एक वार्निंग भी इशू करवा दिया है स्कैमर के लिए, जो भी यहाँ पर स्कैमर्स घूम रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि पाई नेटवर्क से एसोसिएटेड हैं उनके खिलाफ। यहाँ आप देख पा रहे होगे, इन रिस्पॉन्स टू दिस एलिगेशन पाई नेटवर्क एक्सप्लेन दैट अ लोकल पुलिस डिपार्टमेंट इन चाइना हैड इश्यूड अ वार्निंग अबाउट स्कैमर्स प्रिटेंडिंग टू बी द पार्ट ऑफ पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सामने लाया गया और इसके बाद एकदम से पाई नेटवर्क या पाई कॉइन में एक तेज़ी देखने को मिल गई। यहाँ देखो पाई नेटवर्क में इसके बाद भी और सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन दी जो यहाँ पर रिलेशनशिप बाइबिट के साथ बताई जा रही थी। दे इवन कन्फर्म दैट दे हैव नॉट बीन आस्क्ड टू वेरीफाई बाइबिट बिजनेस इन एनी वे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अभी तक हमारा कोई भी कनेक्शन इन पर्टिकुलर चीज़ से नहीं है। Pi Network has been in the development for the 6th year and has built a strong community of 60 million users. The team explained that they took their time to create a solid project before launching fully। यानी कि अभी पूरी तरीके से ये लॉन्च नहीं हुआ है और इन्होंने बोला है कि हमारे पास 60 मिलियन यूज़र्स का अभी बेस है और जब हम पूरी तरीके से इसको लॉन्च करेंगे उससे पहले हम इसको एकदम प्रॉपर सॉलिड नेटवर्क जो है बना देंगे। पाई कॉइन में तेज़ी आ गई है लगभग 20% की। जैसे ही पाई नेटवर्क का ये रिस्पॉन्स निकल कर आया, पाई कॉइन में 20% की रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि एकदम से जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो पाई कॉइन में 50% की गिरावट हो गई थी, क्योंकि सेलिंग प्रेशर भी आया था और बाइबिट के CEO के कमेंट की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि पाई कॉइन में काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। इसमें अगर आप देखो तो ये $1.5 नहीं, यहाँ पे ये डॉलर में ट्रेड करता है, तो $1.50 पर ट्रेड हुआ था, ड्रॉप हुआ 55 पर और ये पहुँच गया 0.70 पर। ठीक है, तो ये $0.70 के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। इसके बाद फिर इसमें रिकवरी देखने को मिली और अपने लोएस्ट से 14-15% की रिकवरी देखने को मिली और 0.70 से 0.77 ये पहुँच गया।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाई कॉइन इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो रहा है, इसके पीछे का एक रीज़न सबसे बड़ा ये है, वो है माइनिंग। ठीक है, अब माइनिंग क्या होता है, बिटकॉइन है जैसे, ठीक है, तो बिटकॉइन के लिए माइनिंग के लिए यानी कि एक्स्ट्रा बिटकॉइन जनरेट करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े सेटअप्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर भी आपको काम करना पड़ता है। पाई में क्या है कि यहाँ पर आप इजीली इसकी माइनिंग कर सकते हो, वो भी मोबाइल ऐप के थ्रू। मैंने हाल ही में आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जियो कॉइन की। जियो कॉइन पे क्या था कि जियो कॉइन जनरेट करने के लिए आपको इनका जियो स्पीयर जो होता है, इनका पूरा एक प्लेटफॉर्म है, ऐप है, वो यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो रिवॉर्ड्स हैं वो मिल जाते हैं और रिवॉर्ड्स के थ्रू आपको वो जियो कॉइन्स मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पाई कॉइन का भी सिस्टम है, इस वजह से इनका यूज़र इंटरफेस काफ़ी हद तक ईजिली बढ़ जा रहा है। अब इस चीज़ से क्या हुआ है कि ये अपने जो पाई कॉइन यहाँ पर माइनिंग के थ्रू इन्होंने बनाए वो आप अपने दूसरे नेटवर्क पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहली बार ये ऐसा हुआ है। इस लॉन्च के थ्रू क्रिप्टो कॉइन जो है वो यहाँ पर अब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यानी कि OKK, बिटगैट और कॉइन DCX पर भी अब अवेलेबल है। फर्दर मोर इसकी वजह से अब जो जेन्युइन ट्रेडिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी हमें पता होना स्टार्ट हो जाएगा और क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैं वो भी हमें पता लगनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये जो ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, तो इस ट्रेडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनके यूज़र्स को भी। अगर हम बाइनांस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो पाई कॉइन है वो करेंटली ट्रेड कितने पर कर रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 0.70 के आसपास। मार्केट कैप तो इसका कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा है, लगभग $50 मिलियन का। तो जो क्रिप्टो करेंसी हैं जिसमें बिटकॉइंस वगैरह पर ज़्यादा काम होता है, जिसमें पावरफुल कंप्यूटर चाहिए माइनिंग के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें एक सिंपल ऐप के थ्रू ये माइनिंग हो जाती है और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड भी हो रहा है। लेकिन अब प्रेडिक्शन आनी स्टार्ट हो गई है कि ये 10 गुना हो जाएगा। अब देखो प्रेडिक्शंस पर तो नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली पहले आपको चाहिए नॉलेज। ऐसा नहीं कि बस किसी की यूट्यूब पे वीडियो उठाई, वहाँ पर उसने एक कॉइन बता दिया आपको और वो कॉइन आपको लगा कि हाँ भाई ये तो सही बता रहा है, और उसमें जाके आपने अपना पैसा लगा दिया, बाद में वो डूब गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। आपको काम करना है नॉलेज पर, और उसके लिए आपको क्रिप्टो में कैसे क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए और उसी के बाद आप फिर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए मेरा दूसरा चैनल जो है वो है क्रिप्टो कॉइन्स। ठीक है, क्रिप्टो कॉइन्स करके दूसरा चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई है। वहाँ पर आप जाके क्रिप्टो के बारे में सीख सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो और ये भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा किस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे ज़्यादा आसानी से ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करिएगा।